हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज अभी मैं जस्ट दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कल कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी थी। सोचा कि आज दो वीडियोस पोस्ट कर दूंगा। टॉपिक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम से हटके टॉपिक है, बट इसमें से आपने एक वर्ड के बारे में पहले सुना हुआ है, दैट इज इनर्शिया। के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है। इनर्शिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा लीनियर मोशंस में। इफ यू रिमेंबर दिस, लीनियर मोशन में आप लोगों ने इनर्शिया के बारे में सुना हुआ है। ठीक। तो लीनियर मोशन में इनर्शिया वर्ड जब आया था तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका आंसर अगर आप हो सके तो कमेंट्स में भी लिखेगा, मेरे आंसर देने से पहले लिखना। ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया? हाँ जी, लिखिए जरा कमेंट्स में, व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया? तो द सिंपल आंसर इज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में अगर हम बात करते हैं, लीनियर मोशन में अगर हम बात करते हैं मास की, तो एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में हमें बात करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। हमें बात करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है किसके साथ? आई के साथ। जैसे अपने लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि वेलोसिटी का रिप्लेसमेंट होता है ओमेगा के साथ, एक्सेलरेशन का अल्फा के साथ, डिस्प्लेसमेंट का थीटा के साथ। ठीक है। और फोर्स का काम कौन करता है? टॉर्क करता है। तो वैसे ही मास का काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप निकालना चाहते हो तो उसका एक अपना फॉर्मूला होता है। तो जैसे अगर ये कहीं बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के विद रिस्पेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर दूरी बनाते हुए इसके अलोंग रोटेट करता जा रहा हूं, इसके अलोंग में रोटेट करता जा रहा हूं। तो मेरा अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये फिक्स्ड एक्सेस, ये फिक्स्ड एक्सेस, इस एक्सेस के अलोंग ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर, ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो आर डिस्टेंस अपार्ट पर मास एम अगर क्या कर रही है? एक्सेस के अलोंग रोटेट कर रही है, वो एक्सेस को मैं मान लेता हूं एक्स एक्स डैश, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आई एक्स एक्स डैश विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है? आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो रिप्लेसमेंट ऑफ मास इज डन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इन केस ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसके बेसिस के ऊपर ही अपने लोग देखना भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है, आगे अब आपको थोड़े से डेरिवेशंस और भी करने पड़ेंगे। जैसे हमें ऑलरेडी पता है एज एफ इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूं, अगर आर से इधर मल्टीप्लाई कर दूं और आर से ही मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखना क्या बनने वाला है फॉर्मूला। हमें इसका रिलेशन पता है ना, इधर दोनों का, इन दोनों का क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इन दोनों का रिलेशन भी पता है मुझे, क्या होता है? a इज इक्वल टू, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं यार, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। इधर s और थीटा के बीच का रिलेशन पता है, s इज इक्वल टू आर थीटा। और सिमिलरली इन दोनों के बीच का रिलेशन भी पता है, टाउ इज इक्वल टू आर एफ। तो यहां पर आर इंटू एफ तो मुझे दिख रहा है टॉर्क बन जा रहा है। ठीक, एम एक ही जगह क्या लिखना है? एक ही जगह लिख देना है आर अल्फा। आर अल्फा इंटू आर, आर इंटू आर बन जाएगा आर का स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? तो एम आर स्क्वायर तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? आई अल्फा के बराबर। तो सिंपली क्या मतलब हुआ कि अगर एफ इज इक्वल टू एम में है लीनियर मोशन में, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाता है एंगुलर मोशन में। देखो ना, एफ इज इक्वल टू एम ए अगर आप लिखते हो तो एफ बन जाता है टॉर्क, हाँ या ना? ठीक, एम बन जाता है आई। ठीक, तो ए क्या बन जाएगा? अल्फा। तो फॉर्मूला क्या मिला? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब जैसे अगर मैं लीनियर मोमेंटम पी की बात करता हूं, ठीक है, और एंगुलर मोशन में बात करें तो वही लीनियर मोमेंटम बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो इनके बीच का भी अगर आपका रिलेशन आपको याद हो, अपने लोगों ने जो करा होगा, तो L इज इक्वल टू आर पी। तो लीनियर मोमेंटम को किससे मल्टीप्लाई कर दो? आर के साथ, तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है एंगुलर मोमेंटम।
तो अगर P इज इक्वल टू एम वी होता है तो दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पी इज इक्वल टू एम वी की जगह आर ओमेगा और R से इधर मल्टीप्लाई तो R से उधर भी मल्टीप्लाई तो R इंटू पी तो बन गया L, इधर मिला एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा तो एम आर स्क्वायर क्या बन जाएगा I, तो एल आई ओमेगा। तो देखो ना P इज इक्वल टू एम वी फॉर्मूला है, ठीक। तो P का काम कौन करता है एंगुलर मोशन में, L। M का काम कौन करता है I, V का काम कौन करता है ओमेगा। तो फॉर्मूला क्या आया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है भाई, बहुत आसान है भाई, आपको सिंपली लीनियर वाले सारे फॉर्मूलास याद होने चाहिए, एंगुलर वाले फॉर्मूलास ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास का रिप्लेसमेंट किससे कर दो, आई से, वी का ओमेगा से, तो ये मिल जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, तो जब बॉडी ध्यान से देखिए आगे की तरफ जा रही है, बॉडी आगे की तरफ जा रही है और साथ में साथ रोटेट भी कर रही है, बॉडी आगे की तरफ जा रही है साथ में साथ रोटेट भी कर रही है, तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, दो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है उसके पास उस समय। कहाँ गया कपड़ा, अरे ओके वहां पड़ा हुआ बेचारा अकेला। चलो ठीक है, तो अब करते हैं इसके बारे में, इसके यूनिट का पता। तो यूनिट क्या होता है, तो यूनिट का फॉर्मूला, यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। केजी बोले तो मास हो गया, आर बोले तो डिस्टेंस और मीटर का स्क्वायर हो गया। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है। ये अगर एक बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालना है तो अगर नंबर ऑफ बॉडीज होंगी, सपोज एक बॉडी ये हो गई मास m1 की, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, दूसरी बॉडी इधर हो गई मास m2 की, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, तीसरी बॉडी इधर हो गई r3 डिस्टेंस पर मास m3 की, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया i1 प्लस i2 प्लस i3, सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेज, और कैसे आप बाकी के फॉर्मूलेज एक दूसरे के साथ कंपेयर करके निकाल सकते हो, एक सिंपल सा तरीका। आगे अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, इजी इजी और टफ टफ दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, तो पहला बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल कि सपोज एक स्क्वायर, ठीक है, और उस स्क्वायर के हर कॉर्नर पर रखा हुआ है मास m, ठीक है, और उस कंप्लीट सिस्टम को रोटेट करा जा रहा है कुछ इस तरीके से, और हर साइड है a, हर साइड है a। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, करके देखो जल्दी से। ठीक है, इस एक्स एक्सेस के अलाउंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आई एक्स एक्स डैश विल बी इक्वल टू, तो भाई अगर ये सेंटर से है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2। तो आप किस तरह से कर सकते हो, तो इस बॉडी को मास दे दिया m1, इस डिस्टेंस को नाम दे दिया r1, ये मास m2, ये डिस्टेंस r2, ये मास m3, ये डिस्टेंस r3, ये मास m4 और ये डिस्टेंस r4। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर। ठीक है, तो m1 की वैल्यू m, r1 की वैल्यू a/2, सबके लिए करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली क्यों ना 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत। ठीक है, m a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या मिला, m a स्क्वायर। तो आई एक्स एक्स डैश की वैल्यू कितनी आई, m a स्क्वायर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कैसा आ सकता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और मास m यहां रख दिया, मास m यहां रख दिया,
मास m यहां रख दिया, सारे के सारे डिस्टेंसेस हो गई सपोज a, सारी की सारी डिस्टेंसेस हो गई सपोज a, और यहां है आपके पास x एक्सिस, यहां ये x एक्स डैश के अलोंग आपका ये कंप्लीट सिस्टम क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। सपोज समथिंग इस तरह से है, समथिंग अगर इस तरह से है तो ये कंप्लीट सिस्टम इधर भी आएगा, फिर सामने भी आएगा और इधर भी आएगा, रोटेट कर रहा है। ठीक, तो ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया और ये मास m3 हो गया। सबके लिए क्या चाहिए, r1 r2 r3, तो r1 तो साफ दिख रहा है 0 होगा, बट r2 की वैल्यू तो ये है ना, r2 की वैल्यू, और r3 की तो वैल्यू यही है। तो आपको तो R2 की वैल्यू निकालनी है भाई। R2 की वैल्यू कैसे, तो कौन सा ट्रायंगल मैंने बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल ये 60, तो ये भी 60 होगा, सिंपल। अगर ये 60 होगा तो कैसे ही आप R2 निकाल सकते हो, तो cos 60 डिग्री विल बी इक्वल टू R2 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज A। तो R2 विल बी इक्वल टू A cos 60 बोले तो 1/2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, R2 की वैल्यू भी आ गई। अब आई एक्स एक्स डैश निकालना है, तो आई एक्स एक्स डैश निकालने के लिए m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ठीक है, इन सबका स्क्वायर जरूर कर दीजिएगा भाई साहब। m1 की वैल्यू तो चलो m है, बट r1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर, m2 की वैल्यू m है, बट r2 की वैल्यू a/2 का होल स्क्वायर, m3 की वैल्यू m है, बट r3 की वैल्यू a का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर अपॉन 4, साथ में m प्लस एम ए स्क्वायर, यहाँ से एम ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हो ब्रैकेट में मिल जाता है 1/4 प्लस 1, तो एम ए स्क्वायर आता है 5/4, तो आंसर क्या आया, 5/4 एम ए स्क्वायर। कैलकुलेशंस की बड़ी मिस्टेक हो जाती है मेरे से, प्लीज जरा चेक कर लीजिएगा, करीब समझ के माफ कर दीजिएगा, ठीक है। सुनो मेरे वीरो बच्चो मेरी कहानी, मैं फिजिक्स दा राजा, अब फिजिक्स मेरी रानी। चलो मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत हो जाना तुम लोग। चलो 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 आगे। अब सिंपल से क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास ये मास m, ये मास m, ये मास m, ठीक, ओके। अब क्या करना है, एक एक्स एक्सिस, ये आपका सपोज एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और एक्स एक्सिस समथिंग ऐसे है अंदर की, एक्स एक्सिस समथिंग ऐसे अंदर की। अगर एक्स एक्सिस ऐसे है तो इसके साथ एंगल कितना बना, 90, इसके साथ एंगल कितना बना, 90, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कंप्लीट सिस्टम, हाँ कंप्लीट सिस्टम का, कंप्लीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर इधर, ये अब क्या हो रहा है तुझे, हाँ चलो फिर से सुनो, ये परपेंडिकुलर इधर, ये परपेंडिकुलर इधर, ओके। तो इस पर्टिकुलर एक्सेस जो ऐसे जा रही है एक्स एक्सेस, तो उसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कैसे निकालेंगे, तो देखो आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू, अगर ये मास m1, ये मास m2, ये मास m3 और सारे के सारे डिस्टेंसेस a हैं, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। Three bodies lying in xy plane, find the moment of inertia along the x-axis, the axis which is passing through any of the body, any of the one body, and is perpendicular to xy plane, and is perpendicular to xy plane। तो एक्सेस इसमें से पास हो रही है, और ये xy प्लेन के विद रिस्पेक्ट वो एक्सेस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपके पर्टिकुलर सिस्टम ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक, या ऐसे ऐसे घूमना चाहेगा, जैसे आपकी इच्छा है। मैंने m1 के अलोंग अगर उस एक्सेस को माना हुआ है, इसके अंदर जा रही है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर जा रही है, तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। तो आई एक्स एक्सेस डैश आपके अकॉर्डिंग आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मास m1 की वैल्यू हो जाती है m, बट यार वो m1 इसी में से पास हो रहा है, तो r1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस m2, m2 ये है m, तो इसका डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a, तो a का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस m3 m, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना a, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2ma स्क्वायर आई एक्स एक्स डैश। कितना आसान था ना मेरे भाई, बहुत आसान था, बहुत आसान था।
क्लियर है? ओके नाउ एक और सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, ठीक है। तो देखिए, अगर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, सपोज एक बॉडी यहां रखी है 1 kg की, कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर। फिर बॉडी रखी है 2 मीटर की दूरी पर, कितने की? 2 kg की, ठीक। फिर रखी है 3 मीटर की दूरी पर, 3 kg की, और चलते 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 बॉडी आ गई 10 kg की, कितनी दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर। आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। आप वीडियो को पॉज करिए, तब तक मैं इंक भर लेता हूं जल्दी से। अरे यार, चलो 1 2 3 4 5 100 हवा लुक। तो ये आपके पास R1, ये आपके पास M1, ये आपके पास R2, ये आपके पास M2, ये आपके पास R3, ये आपके पास M3 एंड सो ऑन। चलते चलते आपके पास R10 और M10 आ जाएंगे। तो आप I की वैल्यू कैसे निकालोगे? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस M10 R10 का स्क्वायर। M1 की वैल्यू 1 इंटू R1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस M2 की वैल्यू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 10 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये तो समथिंग ऐसे बनेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 10 का क्यूब। कैसे करेंगे? ये तो एक सीरीज बन रही है, और इस सीरीज को ऐड करना है। तो समीशन ऑफ अगर n टर्म्स करने हो तो आपको सिंपली याद होना चाहिए एक फॉर्मूला। पहले आप n टर्म्स का डायरेक्ट एडिशन करके उसका ही स्क्वायर कर दो। अच्छा, डायरेक्ट n टर्म्स के इंटीग्रेशन सम का फॉर्मूला है कुछ? हाँ बिल्कुल है, n+1/2। ये निकालने के बाद आप डायरेक्टली क्या कर दो? उसका स्क्वायर कर दो। समीशन ऑफ n क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ n क्यूब का फॉर्मूला है जो आपके पास ये n क्यूब, आप नंबर ऑफ n टर्म्स का पहले एडिशन कर लो और उसी नंबर को आप स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर समीशन ऑफ n टर्म्स के लिए तो आपको फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास n की वैल्यू कितनी? तो n की वैल्यू आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 10। यहाँ पर आपने 10 इंटू 10+1/2 का होल स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया। तो 10, ये आपके पास आया 5, तो 5 इंटू 10+1 का, ठीक है, होल स्क्वायर ये मिलेगा। दैट इज इधर आया 25, ठीक है, उधर आ जाता है 11 का होल स्क्वायर, दैट इज 121। इसको कर लोगे सॉल्व तो आपको मिल जाएगा आंसर, दैट विल बी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। कर लीजिएगा ना, ठीक है जी। इस तरह से आपकी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। उसमें क्या करना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। ये इंडिविजुअल बॉडीज निकाली थी ना अलग अलग, वहां एक कंप्लीट बॉडी होगी, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, रॉड हो सकती है, किसी भी तरह की बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो। जैसे सेंटर ऑफ मास निकाला था, अलग अलग बॉडीज का पहले निकाला था, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर अपने लोगों ने क्या करा था? फिर यूनिफॉर्मली मास जहां डिस्ट्रीब्यूटेड था उसका सेंटर ऑफ मास निकाला था। वैसे ही पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अलग अलग बॉडीज का, ठीक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक कंप्लीट बॉडी का, कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला जा सकता है। तो उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाओ, चैनल को बहुत जरूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच।